उसी रामायण में यह भी है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये पुस्तकें अनुमन्य कैसे हैं, इसको तो बहुत पहले जब्त हो जानी चाहिए, या इस प्रकार के अपवादजनक श्लोक या दोहे या चौपाई हैं, उनको खत्म किया जाना चाहिए। एक दूसरा पक्ष यह भी चल रहा है, यहां स्वामी प्रसाद मौर्य नाम का एक तंतु पैदा हो जाता है, वो रामायण पर भी सवाल उठाने लगा है। रामायण, रामचरितमानस, जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वो एक चरित्र है जो हर हिंदुस्तानी को प्रेरित करता है कि वो वैसा बने, एक पत्नी व्रतधारी। इसी को लेकर के हिंदू कोड बिल में संशोधन किया गया था। राम को ध्यान में रख के जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने, आज स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान बहुत तकलीफ देने वाला बयान है, जिसमें वो एक बयान को महत्व दे रहे हैं। वो दोहा है ना, ताड़न के अधिकारी, पशु शूद्र और नारी ताड़न के अधिकारी। ताड़ना का मतलब पीटना नहीं होता, ताड़न का मतलब होता है इन पर नजर रखिए। यह उस समय की बात थी, समय समय के अनुसार चीजों की परिभाषाएं बदल जाती हैं। अब अगर देश में रामचरितमानस जैसे एक पवित्र किताब का, पवित्र ग्रंथ का, तुलसीदास जो उन्होंने मुगल काल में लिखा, मुगल बादशाह की हिम्मत नहीं हुई कि तुलसीदास को खारिज कर सके, तो तुम्हारी औकात क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो रामचरितमानस को खारिज कर सको? यह आज की हिंदुस्तान की सरकार की औकात क्या है और तुम्हारी औकात क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य, शायद आपको पता नहीं कि ये वही राम हैं जिन्होंने दलित शबरी के झूठे बेर खाए थे। ये वही राम हैं जिन्होंने निषाद की नाव में यात्रा की थी। ये वही राम हैं जिन्होंने आदिवासियों के साथ मिलकर के रावण जैसे ब्राह्मण को हराया था। क्या तुम्हें याद नहीं? आधा अधूरा संस्करण पढ़ लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता, और बेरोजगारी पर सवाल नहीं करते, देश की गलत नीतियों के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन यहां बीजेपी को फायदा मिलना चाहिए। राम, मौलाना और क्रिश्चियन के बीच बहस पैदा होनी चाहिए। इस तरह के बयान देना इन जैसे अनपढ़ नेताओं की, मतलब लगता है कि कितनी सरकी हुई है, और इनके मतलब समाज के लोग कैसे चुनते हैं। राम एक भगवान नहीं, आदर्श पुरुष थे। जिसको चलना है, जिसको राम जैसा बेटा बनना है, बन के दिखाए। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या राम जैसे बेटे हैं? राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है कि एक धोबी के कहने पर अपनी बीवी को त्याग दे? राम के बारे में बात करने वालों, अपने गरिबान में झांक लो। राम एक आदर्श हैं, इस देश की सांस में बसे हुए हैं। राम का अपमान करने का हक स्वामी प्रसाद मौर्य आपको नहीं है। मैं एक ब्राह्मण होने के नाते बोल रहा हूं, ब्राह्मण का ही वध किया था। मेरे पूर्वज बताते हैं कि रावण को जलता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन राम ने जो मर्यादाएं रची, जो पाप भुगते अपने मित्रों के लिए, जो संहार किए सुग्रीव के लिए, जो ब्राह्मण हत्या की, बहुत से काले दाग राम के चरित्र पर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। पता नहीं क्यों इन चीजों को गंभीर बनाया जाता है, लेकिन सौ बात की एक बात तो यह है कि यहां मतलब